जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर करंट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर करंट से संबंधित सभी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिजोरम राज्य की फेमस बर्ड्स आई चिली, कौन सी फेमस बर्ड्स आई चिली को जो है भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। ये मिजोरम राज्य की फेमस बर्ड आई चिली है। बर्ड्स आई चिली को जो है थाई मिर्च, क्या कहते हैं? थाई मिर्च भी कहा जाता है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के सहयोग से जो है भारत का पहला टीका H9N2 विकसित किया है। ये मुर्गियों के लिए है। टीका किसके लिए है? ये मुर्गियों के लिए है। ऑरेंज फ्रूट फेस्टिवल, ऑरेंज फ्रूट फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया। राज्य में संतरे से होने वाला राजस्व जो है ये लगभग दोगुना हो गया है। नागालैंड का कितना हो गया? दोगुना हो गया है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय फ्रूट फेस्टिवल जो है ये पाइनएप्पल फेस्टिवल, कौन सा है? पाइनएप्पल फेस्टिवल है। बिहार के मरचा चावल, कौन सा? बिहार के मरचा चावल को जो है ये जीआई टैग मिला है। कौन सा? जीआई टैग मिला है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक भोजपुर बिहार में, कहाँ? भोजपुर बिहार में बाजरा महोत्सव का जो आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जो है इसका कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई जलवायु स्मार्ट किस्म जो है वो HD 3385, HD 3385 जो किसकी किस्म है? वो गेहूं की किस्म है। ये नई किस्म विकसित की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक व्यक्ति को प्रतिदिन फल, दूध, सब्जी, मछली का सेवन जो है करने की संस्तुति की गई है। कितनी की गई है? चलिए देखते हैं। प्रति व्यक्ति को सब्जी का सेवन जो है प्रतिदिन 350 ग्राम करना चाहिए। प्रति व्यक्ति को जो फल का सेवन जो है वो 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से करना चाहिए। प्रति व्यक्ति को दूध जो है 300 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से पीना चाहिए। प्रति व्यक्ति को मछली जो है ये 12 किलोग्राम वर्ष में जो है प्रति ईयर जो 12 किलोग्राम मछलियों का जो सेवन करना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद जो स्थित है वो कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। मोटे अनाज, मोटे अनाज को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री अन्न नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी सन 2023 को जल संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहां से किया? ये सिरोही राजस्थान से किया। विश्व में जो है वर्ष 2023 में फसलों के उत्पादन में जो शीर्ष देश हैं उनको जान लेते हैं। पहला है हमारा धान। धान, धान के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? वो चीन का है। दूसरा स्थान भारत का है उत्पादन में, और तीसरा स्थान बांग्लादेश का है। विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो ये करता है चीन। दूसरा स्थान जो है वो भारत का है, और तीसरा स्थान जो है वो रूस का है। केला उत्पादन में, केला उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किसका है? ये भारत का है। दूसरा चीन का है, और तीसरा किसका है? ये इंडोनेशिया का है। टमाटर उत्पादन में, टमाटर उत्पादन में विश्व में जो है
चीन का जो प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान जो है ये तुर्की का है। मूंगफली उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान जो है किसका है, वो है चीन का, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान किसका है, ये नाइजीरिया का है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान, जो विश्व में प्रथम स्थान भारत का है कपास उत्पादन में, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान किसका है, ये यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है विश्व में, वो पहला स्थान ब्राजील का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान किसका है, ये चीन का है। चाय उत्पादन में, चाय उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान जो चीन का है, दूसरा स्थान जो भारत का है, तीसरा स्थान किसका है, ये केनिया का है। ज्वार उत्पादन में, ज्वार उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो है यूएसए का है, दूसरा स्थान नाइजीरिया का है, तीसरा स्थान किसका है, ये भारत का है। मक्का उत्पादन में, मक्का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान जो किसका है, ये यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान किसका है, ये ब्राजील का है। भारत सरकार कृषि में जो है नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि नीम लेपित मृदा में जो है नीम लेपित यूरिया, नीम लेपित यूरिया मृदा में यूरिया के घुलने की दर को जो है धीमा कर देता है। जो नीम लेपित यूरिया जो है, क्योंकि नीम लेपित यूरिया मृदा में जो है यूरिया के घुलने की दर को जो है धीमा कर देती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंचामृत योजना, कौन सी, पंचामृत योजना का संबंध जो है गन्ने की फसल की जो है उपज को बढ़ाना है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना चालू की गई है, लागू की गई है, इस योजना का संबंध, मेन उद्देश्य जो है इसका गन्ने की जो है फसलें हैं, फसल है, उसको जो है उसकी उपज को बढ़ाना है। किसको बनाना है, उपज को बढ़ाना है। हाल ही में गुजरात के कलोल में पहला लिक्विड नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय ने जो इफ्को के नैनो डीएपी को जो है लॉन्च करने की मंजूरी दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश में बासमती चावल, किसके, बासमती चावल की पहचान के लिए मानक निर्धारित किए हैं। ये कब से लागू होंगे, ये 1 अगस्त सन 2023 से जो है ये लागू होंगे। हाल ही में जिस स्थान पर यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के 12वें सत्र का जो आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, रोम में किया गया। कहाँ, रोम में किया गया। भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति PBKP को जो है बढ़ावा देकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को जो है तैयार किया है। किसको तैयार किया है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को तैयार किया है। कृषि क्षेत्र में उठ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन साथी, कौन सी, साथी एप्लीकेशन का क्या है, लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, कौन सी? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को, क्या है? वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। क्या किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। मिलेट में जो हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? तो ये हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू जो आयरन, जिंक और फोलेट की जो है प्रचुर मात्रा जो हाई पाई जाती है इसमें। कैल्शियम की मात्रा जो है इसमें हाई पाई जाती है। इसमें जे गुड एंड अवॉइडिंग एंड मेलिंग डायबिटीज, ये जो है डायबिटीज के लिए जो है बहुत फायदेमंद होता है। ये हाई प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, मिलेट्स में जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है पाए जाते हैं। ग्लूटेन फ्री, ये जो होता है ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन नहीं पाया जाता है इसमें मिलेट्स में। प्रसिद्ध बनारसी पान को जो क्या मिला है? जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? हाल ही में जो है जीआई टैग से सम्मानित किया गया है बनारसी पान को। इसके साथ 3 और उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से उत्पाद हैं? ये है बनारसी लंगड़ा आम को जो है जीआई टैग मिला है। रामनगर भट्टा जो है बैंगन को जो है जीआई टैग मिला है रामनगर भट्टा को। अदम चीनी में चावल, ये जो है अदम चीनी चावल को जो है जीआई टैग मिला है। यूरोपीय आयोग ने भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, कौन सा? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली विशेष चाय को जो है जीआई टैग, कौन सा? जीआई टैग प्रदान किया है। किसने? यूरोपियन आयोग ने। जैविक खेती के विस्तार में भारत का दुनिया में जो है शीर्ष 3 देशों में जो है स्थान है। कौन सा? 3 देशों में जो है, जो टॉप के 3 देश हैं उनमें भारत का भी नाम है। तो पहला स्थान जो है जैविक खेती के विस्तार में, पहला स्थान है जो फर्स्ट स्थान किसका है? अर्जेंटीना का है। उरुग्वे का क्या है? ये सेकंड स्थान है जैविक खेती के विस्तार में। और थर्ड स्थान जो किसका है? ये भारत का है। हिमालय में पाई जाने वाली औषधि कौन सी? 3 औषधियां हैं। पादप प्रजातियों को हाल ही में हुए मूल्यांकन के द्वारा जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया, सिरोसा, डेक्टाइलोरिजा और हटागेरिया। ये जो हैं संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट में शामिल की गई हैं। उत्तराखंड ने अपनी स्वदेशी गाय, कौन सी? स्वदेशी गाय बद्री गाय, स्वदेशी बद्री गाय की नस्ल के आनुवांशिक विकास के लिए जो है पशुपालन विभाग ने जो है छोटे बद्री मवेशियों के स्टॉक में सुधार के लिए सेक्स सर्टेड वीर्य तकनीकी एवं अधिकारियों ने जो है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो है प्रस्ताव दिया है। ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तकनीकी का प्रयोग दूध उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है। जो ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है गेहूं के लिए। पहला हमारा है गेहूं के लिए जो एमएसपी घोषित की गई है वो 2125 रुपये घोषित की गई है। कितनी की गई है? 2125। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 की तुलना में जो गेहूं के दामों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की? तो पिछली बार जो था गेहूं का जो एमएसपी थी वो 2015 रुपये थी और इस बार कितनी है? 2125 रुपये है। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? तो ये हुई है 110 रुपये की। कितनी? 110 रुपये की बढ़ोतरी हुई गेहूं में। जौ की जो है 2023-24 के लिए जो है कितना एमएसपी घोषित की गई है? रबी के लिए 1735 रुपये घोषित की गई है और 22-23 में इसकी बारले की जो है जौ की जो है एमएसपी कितनी थी? वो थी 1635 रुपये थी और अब कितनी है? ये 1735 रुपये है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? तो ये हुई 100 रुपये की। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 100 रुपये की। चना का जो एमएसपी कितनी है? वो ये है 5335 रुपये है। पिछली बार जो 22-23 के लिए जो एमएसपी थी वो 5230 रुपये थी। इस बार कितनी है? 5335 है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? तो इसमें बढ़ोतरी हुई 105 रुपये की। कितनी बढ़ोतरी हुई? 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई। मसूर की एमएसपी कितनी है? तो ये है 6000 रुपये। कितनी है? 6000 रुपये। पिछली बार कितनी थी? 22-23 के लिए जो कितनी एमएसपी घोषित की गई थी? तो ये थी 5500 रुपये। कितनी थी? 5500। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई इस बार? तो ये हुई 500 रुपये। कितनी? 500 रुपये की। मसूर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 500 रुपये की वृद्धि हुई। रेपसीड और सरसों, इसकी जो है कितनी एमएसपी है? ये है 5450 रुपये। 23-24 के लिए जो रबी 23-24 के लिए जो है एमएसपी घोषित की गई है वो 5450 रुपये घोषित की गई है। 22-23 के लिए कितनी घोषित की गई थी? तो 22-23 के लिए घोषित गई थी 5050। कितनी कही गई थी? 5050 रुपये जो घोषित की गई थी। अब कितनी घोषित की गई है? 5450 रुपये घोषित की गई है। तो कितनी की वृद्धि हुई? कितने रुपए की? तो ये हुई है 400 रुपये की। कितनी? 400 रुपये की वृद्धि हुई। सूरजमुखी की एमएसपी जो है 22-23-24 के लिए जो कितनी है? ये 5650 यानी 5650 रुपये जो है इसका एमएसपी निर्धारित की गई है। पिछली बार जो थी 22-23 के लिए घोषित की गई थी वो 5441 रुपये। कितनी? 5441 रुपये घोषित की गई थी और इस बार की गई है 5650 रुपये घोषित की गई है। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई इसमें? तो ये 209 रुपये की। कितनी? 209 रुपये की वृद्धि हुई। पिछली बार की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 209 रुपये की वृद्धि हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है ये कितनी फसलों के लिए लागू होता है? ये 24 फसलों के लिए लागू किया जाता है। ये लागू कौन करता है? ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो है द्वारा घोषित किया जाता है। ये 24 फसलें जो कौन कौन सी हैं? तो अनाज वाली जो फसलें हैं वो धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा,
ज्वार, रागी और जौ हैं। चना वाली जो हैं, दलहनी फसलों में चना, अरहर, उड़द, मसूर, मूंग है। तिलहनी फसलों में जो है रेपसीड, सरसों, मूंगफली, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर सीड, ये जो तिलहनी में आते हैं। व्यावसायिक फसलों में जो है ये गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट, ये जो है इतनी फसलों के लिए जो होता है एमएसपी 24 फसलों के लिए जो है लागू होता है, घोषित किया जाता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मालवीय। कौन है? मंत्री डॉक्टर मनसुख मालवीय ने उत्तर प्रदेश के आंवला, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको के जो है नैनो यूरिया के तरल संयंत्रों का जो है उद्घाटन किया है। नैनो यूरिया के तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? ये आंवला और फूलपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और किस मंत्री ने किया है? तो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मालवीय। अमूल, इफको और क्रिप्को, ये सहकारी समितियां दुनिया की जो है 800 सबसे बड़ी समितियों में शामिल हैं। कौन सी? अमूल, इफको और क्रिप्को, ये सहकारी समितियां जो है दुनिया की 800 सबसे बड़ी जो सहकारी समितियां हैं उनमें शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र पटना द्वारा चावल की 3 जलवायु अनुकूल किस्में जो हैं विकसित की गई। तो कौन सी विकसित की गई हैं? तो नंबर 1 स्वर्ण पूर्वी धान 1 और स्वर्ण पूर्वी धान 2 और स्वर्ण शुष्क धान, ये जो हैं चावल की जो है 3 जातियां हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? ड्रॉट रेसिस्ट टॉलरेंट। कौन सी हैं? ड्रॉट टॉलरेंट, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी जो है उसके लिए हैं। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए ड्रॉट रेसिस्टेंट हैं, ड्रॉट टॉलरेंट। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जो उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम, कौन सा? रटौल आम को 13 अक्टूबर सन 2021 को जो है जीआई टैग, कौन सा? जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश का भारत में गेहूं उत्पादन, यानी भारत का गेहूं एवं खाद्यान्न उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है, इसकी जो है स्थापना करने वाले देश कौन थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, इन 2 देशों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2023-24 में जो है कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशुओं को आश्रय योजना के अंतर्गत 100 करोड़ धनराशि का जो है प्रावधान है। भारत में वर्ष 2023 में राज्यों के फसलों के उत्पादन में राज्यों का स्थान, यानी भारत के जो राज्य हैं उनमें किस फसल के उत्पादन में कौन प्रथम है, इसको जान लेते हैं। पहला है हमारा धान। धान उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये पश्चिमी बंगाल का है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान क्या है? पंजाब का है। धान उत्पादन में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य जो है भारत का वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है
और तीसरा जो है पंजाब है। गेहूं उत्पादन में, अरहर उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य जो है कौन सा है? तो ये पहला महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा क्या है? उत्तर प्रदेश है। रेपसीड एवं सरसों के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है देश में, वो पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा किसका है? हरियाणा का है। मूंगफली, मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान जो है देश में, वो गुजरात राज्य का पहला स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। कपास उत्पादन में, कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान गुजरात का है और तीसरा स्थान किसका है? तेलंगाना का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान जो उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान किसका है? कर्नाटक का है। फल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ज्वार उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र राज्य का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु राज्य का है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान हरियाणा का है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो भारत में कर्नाटक का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है। चना उत्पादन में जो है भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो ये महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और राजस्थान का तीसरा स्थान है। सोयाबीन उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में जो भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान जो है ये राजस्थान का है। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है सब्जी उत्पादन में, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है और तीसरा स्थान जो है ये मध्य प्रदेश का है। डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का उपयोग जो है देश में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। पहले स्थान पे किस करता है? यूरिया, दूसरे स्थान पे जो है डीएपी है। इफ्को के नए एमडी जो हैं वे यूएस अवस्थी हैं। कौन है? यूएस अवस्थी। नैनो डीएपी संयुक्त रूप से निजी कंपनी जो है कोरोमंडल, कोरोमंडल के सहयोग से जो इफ्को जो है निर्मित कर रही है। नैनो डीएपी का जो है संयुक्त रूप से जो निजी कंपनी जो है कोरोमंडल के सहयोग से जो है इफ्को द्वारा जो है निर्मित किया जाएगा। गोरखपुर के पनियाल फल, कौन सा? गोरखपुर के पनियाल फल को जो है जीआई टैग मिला है। कौन सा? जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। गोरखपुर के जो है लच्छीपुर के आसपास गांव में पैदा होने वाले पनियाल फल का स्वाद जो है कैसा है? ये खट्टा मीठा होता है। कैसा? खट्टा मीठा। पनियाल जो है आकार और रंग में कैसे दिखाई देता है? ये जामुन से मिलता जुलता है। किससे? जामुन से मिलता जुलता है। हाल ही में तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंबुम अंगूर, कौन सा? कुंबुम अंगूर को जो है जीआई टैग, कौन सा? जीआई टैग से जो है सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु की कुंबुम घाटी जो है ये दक्षिण भारत में अंगूरों के शहर के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके? अंगूर शहर के लिए प्रसिद्ध है कुंबुम घाटी। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे जीएस एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो हमारे ये चैनल लोगो लगा ये चैनल हमारा आ जाएगा। इसे ज्वाइन कर लें। हमारी सारी वीडियो की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। हमने अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो